झारखंड विधानसभा चुनाव देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग जानना चाह रहे हैं कि इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या कुछ होने वाला है। अभी हम झारखंड के कोडरमा विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनोद यादव जी मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि झारखंड के कोडरमा विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे। कोडरमा के यादव कहें तो सर किनके साथ? कोडरमा के यादव ही नहीं, लालू यादव के सामाजिक न्याय की विचारधारा के कारण कोडरमा के सभी संप्रदाय, सभी जाति के लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं। और पिछले 10 साल, ऐसे तो हम लोग 30 साल पहले राष्ट्रीय जनता दल या कहिए जनता दल, जो लालू यादव के नेतृत्व में पार्टी चल रही थी, उसी के यहाँ पर विधायक हुआ करते थे। हमारे यहाँ एक बार सांसद भी रहे। लेकिन उसके बाद जब पिछले 10 सालों से जब से यहाँ भाजपा के विधायक रहे हैं, यहाँ के क्षेत्र की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। रोजी रोजगार खात्मे के कगार पर चला गया। कानून के नाम पर व्यवसायियों को प्रताड़ित किया जाने लगा, मजदूरों को प्रताड़ित किया जाने लगा। जो स्क्रैप माइका और स्क्रैप ढिबरा चुन करके कहीं कहीं से नदी नाले से चुन करके लाते थे, या अपने यहाँ हम आपको बता दें कि कर्मा के बगल में कुछ फैक्ट्रियाँ थी जो अपना कचरा 50 साल पहले फेंक चुकी थी। आपका इंदरवा लोकाय है, इंदरवा लोकाय के पीछे में भी एक फैक्ट्री थी जो अपना कचरा 40-50 साल पहले फेंक चुकी थी। इन कचड़ों को यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के देहात के लोग हैं या गांव के लोग हैं, इनकी माताओं बहनों ने चुन करके उस स्क्रैप को कहीं बेचने का प्रयास किया अपनी रोजी रोटी के लिए। उनको भी पकड़ करके जेल में डालने का काम किया। उनको चोर कहा गया, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया। तो ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसे में जनप्रतिनिधि सिर्फ संपत्ति और धन बनाने के लिए नहीं होता है। जनप्रतिनिधि जनता के काम करने के लिए होता है, जनता के सवालों के लिए लड़ने वाला होता है। ऐसे तमाम मौक़ों पर यहाँ के जनप्रतिनिधि खामोश रहे। और जैसा कि कई स्रोतों से पता चलता है कि उस लूट के पैसे में वो भी हिस्सेदार रहे। इसीलिए हमें, चूँकि मैं भी सामाजिक आदमी हूँ, उन लोगों को जिताने में, उन लोगों के राजनीतिक कैरियर को बनाने में हम लोगों ने भी कभी अपना योगदान दिया था। आज हमें ग्लानि होती है कि ऐसे लोगों के लिए अगर हमने अपना कीमती समय बर्बाद किया तो कहीं ना कहीं हम भी उसके दोषी हैं। इसके लिए इस क्षेत्र की जनता से क्षमा प्रार्थी होकर के हम पुनः एक अपील करना चाहते हैं कि लालू यादव का जो सामाजिक न्याय है, उसके लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए आप आगे आइए और लालटेन छाप पर वोट दे करके पुनः यहाँ पर रोजगार को बहाल किया जाए, शांति बहाल किया जाए, यहाँ के गरीब कमजोर लोगों को न्याय दिलाया जाए। यादव समुदाय को सर कहा जाता है कि आरजेडी समर्थक होते हैं, लेकिन यहाँ 2 यादव हैं, तो दोनों यादवों में यादव का जो बहुमूल्य वोट कहा जाता है आरजेडी को, तो क्या लगता है यादव का वोट कहाँ जाने वाला है? यादवों का वोट 99% वोट आरजेडी को जा रहा है। चुनौती चूंकि नहीं थी पहले, इसीलिए चूंकि हमारा लीडर ही, जैसे होता क्या है कि आप जिस पर यकीन करते हैं वो धोखा देके आपको चला गया, ऐसी परिस्थिति में आपके पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है। राष्ट्रीय जनता दल ने जिन लोगों के दुख में, जिन लोगों के बेकारी में, जिन लोगों के माने सारे खराब हालात में जिनका साथ दिया, लालू यादव ने जिनको एक ज़मीन से उठा करके मंत्री तक बनाया, ये लोग जो है लालू यादव को भी छलने का काम किए, यहाँ की जनता को भी छलने का काम किए। इसीलिए यहाँ के जो यादव हैं, आज विकल्प मिला है। सुभाष यादव यहाँ स्वयं नहीं आए हैं, यहाँ के लोग गए थे उनको लाने के लिए। उन्होंने कहा एक बार लालू जी से समझ लीजिए, फिर पुनः यहाँ के लोग वापस लालू यादव के पास गए और लालू यादव ने जो आदेश किया कि सुभाष जी वहाँ जाइए, क्षेत्र की जनता का काम है, सामाजिक न्याय की बात है, आपको जाना होगा, तब सुभाष जी कोडरमा आए हैं। और पिछली बार किसी वजह से नामांकन रद्द हो जाने की परिस्थिति में भी कोडरमा के यादवों ने, यहाँ के दलितों ने, यहाँ के माइनॉरिटी के लोगों ने, यहाँ के ओबीसी लोगों ने यहाँ दिखा दिया कि हम अभी भी उखड़े नहीं हैं। नेता बेईमान हो सकता है, जनता कभी बेईमान नहीं होती है। और जनता ने दिखा दिया कि हम चुनाव जीत गए, और जीतते जीतते बहुत सारी बातें आई, आपको पता है, जीतते जीतते हम रह गए। इस बार के चुनाव में चूँकि एक मजबूत प्रतिद्वंदी है, एक विश्वासी साथी है सुभाष यादव गरीबों के, इसलिए सुभाष यादव यहाँ इस बार 30 से 40 हज़ार मतों से जीत रहे हैं चुनाव। इस बार भी कहीं ना कहीं कुछ ये अफवाहें चल रही थी सोशल मीडिया पे कि उनका नामांकन शायद ये रद्द भी हो सकता है। अब क्या कुछ भी अटकलें हैं तो वो बताएंगे? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ये अफवाहों के बाजार गर्म करती है। इनका काम जमीन पर कहीं नहीं है। ये लोग भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के नाम पर राजनीति में आए थे कि हम कई लाख करोड़ जो रुपया है विदेशों में वो लाएंगे। आप लोगों ने भी सुना होगा।
तो वो पैसा तो नहीं आया, लेकिन 4000 करोड़ के जो घोटालेबाज मधु कोड़ा के चुनाव में लोकसभा के समय मोदी जी 130 किलोमीटर, चूंकि जो प्रोटोकॉल कहता है कोई भी प्रधानमंत्री 30-40 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल मार्ग से नहीं जाते हैं, रोड सड़क मार्ग से नहीं जाते हैं, लेकिन उनको चुनाव जीतने की इतनी लालच थी, इतनी महत्वाकांक्षा थी कि एक भ्रष्ट आदमी जिसको कोर्ट ने मुजरिम करार दे करके सजा दिया, मधु कोड़ा, उसके मंच पर जा करके ये उनसे गले मिल रहे थे और उनसे चुनावी माइलेज, उनका समर्थन लेने के लिए ये लालायित थे। तो स्पष्ट पता चलता है कि ये बात करेंगे भ्रष्टाचार की, लेकिन ये सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करेंगे। पूरे देश ने देखा कि किस तरह ललित मोदी, नीरव मोदी, फलना मोदी, ढकना मोदी, सारे तो आपको पता ही है, ये लोग पैसा लेकर भागते रहे। और जो लोग बोलते थे हम पाकिस्तान और चाइना को नहीं घुसने देंगे, उनके घर से चोर करोड़ों रुपया लेके फरार हो रहा है, इनको पता भी नहीं चल रहा है। हम समझते हैं कि पता चल रहा है, भगाने वाले तो यही थे। ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और उस जुमलेबाजी में लोगों को फंसा करके बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। कोडरमा विधानसभा में देखा जाए तो जो पिछले 5 से 10 साल जो भी अपना यहाँ विधायक रहे हैं, क्या लगता है उनसे कुछ हटकर ये सुभाष यादव क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, आपको पता है कि सुभाष यादव न तो अभी कुछ दिन पहले यहाँ विधायक थे, चुनाव भी नहीं लड़े थे, चुनाव इनकी पार्टी लड़ी थी, लेकिन पिछले 3-4 सालों से क्षेत्र की जनता के सुख दुख को समझते हुए बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने देखा, उसको संभाला। मैं व्यक्तिगत तौर पर कई लोगों को जानता हूं जो हॉस्पिटल में डेंगू के समय भर्ती थे, उनको इन्होंने जाकर के सहयोग राशि दिया। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ अपनी निजी दिक्कतें थी, उनको भी इन्होंने मदद किया। तो जो आदमी शिक्षा स्वास्थ्य का सहयोग करता है, जो आदमी गरीबों के तन ढकने के लिए भी सोचता हो, जो आदमी इलाज के बारे में सोचता हो, जो आदमी भोजन के बारे में सोचता हो, वह आदमी को कौन रोकेगा चुनाव जीतने से? ऐसा धरतीपुत्र इस कोडरमा में आज तक कोई पैदा न हुआ है, और आगे होगा कि नहीं होगा हम नहीं बता सकते, लेकिन अभी हम पिछले 50 साल से कोई ऐसा नेता इस क्षेत्र में पैदा नहीं हुआ जो गरीबों के घर जाकर के उसका हाल चाल लेता हो। इसलिए निश्चित रूप से सुभाष यादव जीतेंगे, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए महिलाओं की जो भूमिका होती है वो अहम मानी जाती है, और झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा जो है, ये हेमंत सोरेन द्वारा जो है मैया योजना जो है एक चलाया गया, इसमें एक हज़ार जो है प्रत्येक महिलाओं को जो है दिया जा रहा है। क्या लगता है उसका प्रभाव भी आपके ये चुनाव पर ये कितना असर डालेगा? बिल्कुल सरकार ने एक सराहनीय काम किया है। इस राज्य में 24 साल हो गए हैं राज्य झारखंड बने हुए। 24 साल में 19 साल किसी न किसी तरीके से भाजपा के लोगों का ही शासन रहा है यहाँ पर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन 19 सालों में महिलाओं के लिए यहाँ कोई योजना नहीं बनी। ये पहली ऐसी सरकार ने है जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से, हमारे कांग्रेस के समर्थन से जेएमएम चला रही है वहाँ सरकार, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। और इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया महिलाओं के लिए कि जो महिलाएं 100, 50, 200, 500 रुपया अपने पति, अपने बेटे, अपने परिवार के लोगों पर निर्भर थी मांगने के लिए, उनको आर्थिक स्वतंत्रता मिली। और उस स्वतंत्रता को देख करके जब महिलाएं लालायित हुई, जब महिलाओं ने सोचा कि हम इस सरकार को पुनः बनाएंगे, ये जो भाजपाई लोग हैं जो फर्जी नेतागिरी कर रहे हैं, इन लोगों ने विष्णु साहू के जरिए, जो भाजपा का नेता है, उसके जरिए इन्होंने केस करवाया, रिट दायर किया कि ताकि ये महिलाओं को पैसा नहीं मिले। इन्होंने कहा राज्य पर एक एक्स्ट्रा बोझ आ जाएगा। खैर वहाँ इनकी याचिका नहीं स्वीकार की गई और सरकार 1000 रुपया दे रही थी। इन्होंने जैसे क्या उसको बोलते हैं, बौखलाहट में इन्होंने क्या किया कि एक नई योजना ले आए, और न इनकी सरकार है, न इनका कहीं कोई अफसर है, लेकिन एक योजना ले आए, गो दीदी योजना। अब क्या सोच के लाए यही जाने। और इनके कार्यकर्ता घर घर जाके महिलाओं का फॉर्म भरने लगे। इनके जो वो पूर्व मुख्यमंत्री जो बोलते थे कि हम भाजपा में जाने से पहले हम कुतुब मीनार से कूद जाना पसंद करेंगे, वो बोले, क्या बोले? हमारे बाबूलाल मरांडी आदरणीय नेताजी पूर्व मुख्यमंत्री बोले थे कि मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, मैं कुतुब मीनार से कूद के मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं भाजपा में नहीं जा सकता हूं। वो पुनः भाजपा में गए और इस योजना, जो गोगो दीदी योजना का फॉर्म उन्होंने जबरदस्ती कहा, मेरे पास वीडियो है कि मैं तो फॉर्म भरूंगा चाहे सरकार जो करे। जब आपकी सरकार नहीं है, आपकी योजना पारित नहीं है, आप कैसे फॉर्म भरेंगे और किसको जमा करेंगे? तो वो ख़त्म हो गया। पुनः इस चीज़ों को देखते हुए हमारे हेमंत भाई ने
कैबिनेट की बैठक में इस चीज़ को पास किया कि महिलाओं को दिसंबर माह से 2500 रुपया प्रति माह मिलना चाहिए, और इसको बाकायदा कैबिनेट में पास कर दिया। अब महिलाओं के बीच में इनको कुछ बताते नहीं बन रहा है कि भाई हम क्या बताएं, तो ये लोग अब क्या करते हैं, अब एक नया बात बताते हैं कि नहीं, सब युवा महिलाओं को 2500 रुपया देगी हेमंत सरकार, और वृद्ध महिलाओं पर इनका देखिए कितना अपमान करें, उनको 1000 रुपया पर रखा गया है। अरे भैया, हमारी जो माताएं हैं, हमारी दादी है, हमारी नानी है, उन पर जिम्मेवारी थोड़ी कम है, उनको बच्चा नहीं पालना, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। लेकिन हमारी जो युवा महिलाएं हैं, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, बीमार पड़ते हैं, उनको चॉकलेट बिस्कुट चाहिए। इन चीज़ों के लिए युवा महिलाओं के पास अगर 2500 रुपया मिलता है तो उनको आर्थिक संबल मिलेगा, और उस आर्थिक संबल के बल पर वो महिलाएं अपने घर परिवार को देख पाएंगी। क्या लगता है सर, कोडरमा में अब क्या कुछ होने वाला है? कोडरमा में जितनी आबादी है, जो हमारे टोटल वोटर्स हैं, उस वोटर्स की आधी संख्या, आधी आबादी जो है महिला, उनका 90% वोट आ रहा है राष्ट्रीय जनता दल में। और आपको आश्चर्य लगेगा सुनकर कि भाजपा के जो नेता हैं, उनकी पत्नियां लाइन में लग करके और मैया सम्मान योजना का फॉर्म भर रही है, और अपने पति को गाली दे रही है कि हम वोट राजद को देंगे, आपके कहने से हम भाजपा को नहीं देने जा रहे हैं। ये तो इस लाइन को फिर से दोहराइएगा। हमारा ये कहना है कि चूंकि पैसे की दरकार सबको है, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं, चूँकि बहुत सारी हमारी माता बहनें हैं जिनके पति भाजपा में हैं, उनसे भी हम लोग मिलते हैं चुनाव प्रचार के दौरान में। उन लोगों ने अपने पति से विरोध करके मैया योजना का फॉर्म भरा, और मैया योजना का फॉर्म भरने के बाद जब उनको पैसा आने लगा तो अपने नेताओं को उन्होंने कहा कि अभी तक तो आप गोगो दीदी करिए रहे थे, लेकिन हमको पैसा आ रहा है, दिसंबर महीना से 2500 रुपया भी आना शुरू होगा, तो हम तो हर हाल में वोट देंगे राष्ट्रीय जनता दल को। तो ये लोग, आप भाजपा में रहें चाहे जहाँ चले जाएं, लेकिन हम उसको वोट भाजपा को नहीं देने जा रहे हैं। जिसने हमारा सम्मान किया, जिसने हमारा कदर किया, जिसने हमको संबल दिया, आर्थिक संबल दिया, हम उनको मदद करेंगे, हम उनको वोट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ जो आधी आबादी है, जो लगभग 2 लाख वोट से ज़्यादा है, उनका 90% वोट आरजेडी में आ रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के सुभाष प्रसाद यादव को मिल रहा है। इसी आधार पर हम कह रहे हैं कि हम लोग 1 लाख वोट से ज़्यादा लाने जा रहे हैं, और 30 से 40 हज़ार वोट से हम विन करेंगे, जीतेंगे यहाँ। जितने भी दर्शक देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनके लिए अंतिम में विनोद यादव जी का क्या संदेश रहेगा? हमारा एक ही चीज़ कहना होगा कि निश्चित रूप से इस देश में हर जाति में बैड एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन उस एक बैड एलिमेंट्स को टारगेट करके आप पूरे जाति को, पूरे संप्रदाय को निशाना नहीं बना सकते हैं। हमारे देश में अगर आग लगेगा तो वो आग जब बढ़ेगा तो वो न हिंदू पहचानेगा, न मुसलमान पहचानेगा, न दलित पहचानेगा, न सवर्ण पहचानेगा, न बैकवर्ड पहचानेगा। हमारा कहना इस देश की जनता से, इस कोडरमा की जनता से, कि हमें विकास के मुद्दे पर बात करना चाहिए, हमें शिक्षा के मुद्दे पर बात करना चाहिए, हमें कैसे यहाँ पर एक सक्षम नेतृत्व हो, जो न्याय हो, अन्याय नहीं हो किसी के साथ में, इस विषय पर बात करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कुछ ताकतें रात दिन हिंदू मुसलमान करके आपस में लोगों को लड़ाने मराने का काम कर रही है, यहाँ पर आग लगेगा तो वो ये नेता लोग तो भाग खड़े होंगे। आपको मालूम होगा कि जब वहाँ पर कहीं कहीं जब घटनाएं होती है, कहीं कहीं दंगे फसाद होते हैं, वहाँ भाजपा का कोई नेता नहीं मारा जाता है, वहाँ ओबीसी के लोग मारे जाते हैं, दलित के बच्चे मारे जाते हैं, माइनॉरिटी के बच्चे मारे जाते हैं। इसलिए इनसे हम नहीं, हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करेंगे इस क्षेत्र की जनता से, राज्य की जनता से, आप अपने बच्चों को बचाने के लिए, उनको बनाने के लिए एक बेहतर माहौल बनाइए, एक बेहतर माहौल लाइए। कोई हिंदू है चाहे मुसलमान है, सब हमारे भाई भाई हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम इस देश के राष्ट्रपति रहे, और लोगों ने देखा कि पाकिस्तान और चाइना उनको और अमेरिका करोड़ों रुपया दे सकता था, लेकिन डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद एक वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश में रहकर देश की सेवा करना स्वीकार किया। हम कहते हैं सभी जातियों में अच्छे बुरे लोग रहते हैं, अच्छे लोगों को सामने लाइए। बुरा अगर किसी भी जाति प्रजाति का आदमी, क्यों नहीं हमारा जाति का भी आदमी अगर कोई गलत है, उसको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, करना भी चाहिए। लेकिन इस आधार पर आप किसी जाति को, किसी संप्रदाय को अगर निशाना बनाते हैं, ये बहुत निंदनीय है। इससे समाज को, देश को और देश के लोगों को बच के रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद। तो जो है अभी हम कोडरमा में हैं, और कोडरमा में हमारे साथ आरजेडी प्रत्याशी सुभाष यादव जी के कार्यकर्ता हैं, ये विनोद यादव जी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आगामी जो चुनाव होने वाला है 13 तारीख को, उसका परिणाम क्या कुछ होने वाला है। बाकी जो भी लोग आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी आपस देंगे। बाकी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।